हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू CHC सोसाइटी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 2 में हम कवर करेंगे डिफरेंस बिटवीन द कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। तो हमारे पास जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है उसका क्या डेफिनेशन होता है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इनके हम डिफरेंस को यहाँ पे मेनली हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है वो डिस्क्राइब करेगा कि हमारे जो कंप्यूटर है उनको क्या करना चाहिए। डिस्क्राइब व्हाट द कंप्यूटर डज, जहाँ एंड ये जो है मेनली फोकस करेगा हाई लेवल डिज़ाइन इशू के ऊपर। जबकि अगर हम बात करें कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का, तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ डिस्क्राइब करेगा कि हाउ द कंप्यूटर डज इट एंड ये जो है मेनली डील करेगा लो लेवल डिज़ाइन के साथ। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेकेंड डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस क्या है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है वो डील करेगा फंक्शनल बिहेवियर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम्स के साथ। इसमें इंक्लूड हो जाएगा इंस्ट्रक्शन सेट, रजिस्टर, डाटा टाइप्स एंड एड्रेसिंग मोड। वहीं पे इन अदर हैंड हमारे पास जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है ये मेनली डील करेगा स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप एंड फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम के साथ। जैसे हो जाएगा हमारे पास सच एज सर्किट डिजाइन, पेरिफेरल्स एंड एडर। कहने का मतलब क्या है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है यहाँ पे वो डिफाइन करेगा इंस्ट्रक्शन सेट को, रजिस्टर एंड डाटा टाइप्स एंड एड्रेसिंग मोड को यहाँ पे वो डिफाइन करेगा। इनके फाउंडेशन ऑफ हार्डवेयर जो इम्प्लीमेंट हो रहा है इसको यहाँ पे कौन डिफाइन करेगा, कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिफाइन करेगा। लेकिन अगर हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो ये मेनली फोकस होगा इनके परफॉर्मेंस को, मेनली फोकस ऑन अचीविंग द ऑप्टिमल परफॉर्मेंस बाय एफिशिएंट यूटिलाइजिंग द अवेलेबल हार्डवेयर रिसोर्स सच एज द सर्किट डिजाइन एंड पेरिफेरल एंड एडर। तो यहाँ पे ये मेनली फोकस कर रहा होगा हमारे पास ऑप्टिमल परफॉर्मेंस को इंक्रीज कराने को लेकर के। फिर आ जाता है हमारे पास कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है इंडिकेट्स करेगा द हार्डवेयर एस्पेक्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम को। और वहीं पे हमारे पास अगर हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे ये इंडिकेट्स करेगा द परफॉर्मेंस एस्पेक्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम को। ठीक है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है यहाँ पे डिफाइन करेगा द इंटरफेस एंड फंक्शनैलिटी, जो भी विजुअल होगा हमारे पास प्रोग्रामर को उसको इंक्लूड यहाँ पे जो भी हमारे पास प्रोग्रामर को जो फंक्शनैलिटी जो विजुअल होगा, जैसे हमारे पास इंस्ट्रक्शन सेट हो गया, डाटा टाइप्स हो गया, एड्रेसिंग मोड हो गया, इन सभी को यहाँ पे डिफाइन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है वो इन्वॉल्व करता है डिजाइनिंग। और ये यहाँ पे कंप्यूटर आर्किटेक्चर में क्या होगा कि हमारे पास जो डिजाइनिंग है वो बिफोर, इसका जो डिजाइनिंग का जो डिसीजन है वो बिफोर हम ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से पहले करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर का जो हमारे पास जो डिज़ाइन है वो हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन से हम क्या करेंगे, पहले करेंगे। यहाँ पे जो डिज़ाइन डिसीजन है, जैसे हमारे पास हो गया चॉइस ऑफ ISA, हमारे पास कौन सा इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के यूज करेंगे, ओवरऑल सिस्टम स्ट्रक्चर कौन सा होगा, ये सब जो काम है वो हमारे पास अर्ली स्टेट में कंप्यूटर डिज़ाइन प्रोसेस के द्वारा किया जाएगा। लेकिन अगर हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे जो इन्वॉल्व डिसाइडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द आर्किटेक्चर इज डिज़ाइन। अगर हमारे पास एक बार, जब हमारे पास जो आर्किटेक्चर है वो एक बार अगर डिटरमाइन हो जाता है उसके बाद ही हम क्या करते हैं कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का हम डिज़ाइन को बनाते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर को हम ISA के नाम से भी जानते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के नाम से जानते हैं, जबकि हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को माइक्रो आर्किटेक्चर के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट डिफरेंस है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है इंक्लूड करेगा लॉजिकल फंक्शन को एंड इंस्ट्रक्शन को, डाटा प्रोग्रामर इंटरेक्ट करता है उसमें हम डायरेक्टली। यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंक्लूड करेगा फिजिकल यूनिट, सर्किट डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द आर्किटेक्चर को यहाँ पे इंक्लूड करेगा। कहने का मतलब क्या है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है इस पहले पार्ट में डिफाइन करेगा द विजुअल फीचर, फंक्शनैलिटी एंड द कैपेबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर को। ठीक है,
यहाँ पे जो हमारे पास जो भी प्रोग्रामर है उसको हमारे हमारे पास जो भी प्रोग्रामर है उनको यहाँ पे हम अलाउ करते हैं इंटरेक्ट करने के लिए। जबकि इस वाले केस में क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के केस में है, इट मेनली जो है फोकस करेगा हमारे पास ऑप्टिमाइजिंग द हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन को ऊपर फोकस करेगा, ताकि हम अपना जो डिजायर परफॉर्मेंस जो गोल है, जो हमारे पास जो रिस्पॉन्स टाइम है उसको हम गेन कर सकें। फिर आगे हम आ जाते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है मेनली कोऑर्डिनेट करेगा द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ द सिस्टम के बीच में। कहने का मतलब क्या है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है यहाँ पे इंश्योर करेगा कि द हार्डवेयर कंपोनेंट एंड द सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन जो है हमारे पास वो जो है वर्क टुगेदर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उनका जो कोऑर्डिनेशन है, उनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो अच्छा होना चाहिए, ताकि हमारे पास जो भी डिजायर फंक्शनलिटी है उसको हम क्या कर सकें, अचीव कर सकें। जबकि हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हैंडल करेगा द सेगमेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एंड इट्स पेरिफेरल। यहाँ पे हम मेनली हैंडल किसको कर रहे हैं, यहाँ पे हम हैंडल कर रहे हैं फिजिकल सेगमेंट और उनके इंटरेक्शन को, ताकि ये इंश्योर कर सके कि इफ़िशियंट वे में हमारे पास जो डाटा ट्रांसफ़र है वो हो पाए, हमारे पास जो डाटा ट्रांसफ़र है वो यहाँ पे एफिशिएंट वे में डन हो पाए, और हमारे पास जो भी सेगमेंट है वो एक दूसरे से क्या कर सके, कंट्रोल सिग्नल का जो प्रोपगेशन है वो यहाँ पे इस्टेब्लिश हो सके, ताकि ओवरऑल सिस्टम का क्या हो सके, परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सके। अगर हम एग्जांपल देखें तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर का एग्जांपल हो जाएगा x86 प्रोसेसर, जिसे हम इंटेल AMD के नाम से भी जानते हैं, स्पार्क प्रोसेसर जिसे हम सन माइक्रो सिस्टम, पावर PC, एप्पल, IBM एंड मोटरोला का। इसका जो ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल हो जाएगा इंटरफेसिंग ऑफ द कंप्यूटर, पेरिफेरल मेमोरी टेक्नोलॉजी एंड कंट्रोल सिग्नल। दैट्स ऑल, थैंक यू।